खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल राजेंद्र नगर के बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक विरासत रंग बिरंगे परिधानों में सज कर बच्चों ने भारतीय तीज त्योहार आधारित नाटिका एवं गीतों की प्रस्तुति की। बच्चों द्वारा दिए गए प्रस्तुति से वहां पहुंचे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा किया गया। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि बच्चे देश के उज्जवल भविष्य हैं और यही बच्चे देश के कर्णधार साबित होंगे। इस देश के बच्चे जितने विकसित होंगे उतना ही हमारा भारत विकसित होगा। गंगा प्रसाद ने कहा कि बच्चों के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और विकास की कई योजनाओं को बिहार को सौगात के रूप में दे रहे हैं। साथ ही विकास की गंगा बहाई जा रही है। उक्त बातें मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है। प्रधानमंत्री ने अपने तमाम दौरे में बिहार के लिए बहुत कुछ दिया है। वहीं विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम काफी पहले बन गया था और विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के मामले पर विपक्ष के सवाल पर कहा, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और जल्द ही विस्तार होगा। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कोई मसला नहीं है, जल्द ही सीटों का मसला भी सुलझा लिया जाएगा। हम बिहार में बड़ा परिवार है। देश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ के लिए चुनाव लड़ती है, जिन राज्यों में कोई अलायंस हमारा नहीं जा करती, उन राज्यों में हम लोग सूची जारी कर दी है जाकर। अब बिहार की बात है, बिहार बड़ा परिवार वाला हमारा क्षेत्र है। एनडीए परिवार यहाँ पर जाकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू, अपने लोजपा और अपना हम पार्टी जाकर के और अपने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जाकर, तो इस तरह से लगभग कई पार्टियों का समूह है यहाँ पर एनडीए गठबंधन हमारा जाकर के। पटना सिटी चौक थाने के द्वारा महाशिवरात्रि को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व चौक थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा के द्वारा किया गया। चौक थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। सड़कों पर निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल शामिल थे। फ्लैग मार्च चौक थाना से निकलकर किला रोड के रास्ते लाल इमली फैसाद के मकान मंगल तालाब होते हुए वापस चौक थाना पहुंच संपन्न हुआ। थाना प्रभारी शशि कुमार राणा ने बताया कि शिवरात्रि को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान असामाजिक तत्वों पर उनकी विशेष नजर रहेगी। लोगों से अपील की गई कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, जिससे कि सौहार्द वातावरण में त्योहार मनाया जा सके। मुख्य उद्देश्य है थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और आप जान ही रहे हैं 8 तारीख को महाशिवरात्रि का त्यौहार है। यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है और काफ़ी बड़ी जुलूस निकलती है। उसी के मद्देनज़र आज फ्लैग मार्च किया गया था पैरामिलिट्री के साथ। अपराध पे किस तरह का मूवमेंट किया जा रहा है? अपराध पे कार्रवाई की जा रही है, लगातार की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने परिवारवाद को लेकर चल रही बयानबाजी पर लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने परिवारवाद का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसे बिहार की जनता जानती है। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या कोई यादव परिवार से बिहार में नहीं थे? सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आगे बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी होते, नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज होता। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बयान की राजद के लिए उनके परिवार ही सब कुछ है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि लालू परिवार सीमित है। वह इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब ये जेल जा रहे थे उन्हें कोई नहीं मिला जो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। पलायन किए ये कटु सत्य है और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते
और फिर सुपर जंगल राज यहाँ होता। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट के लिए अब कॉपियां जांची जा रही हैं। सभी जिलों के अलग अलग केंद्रों पर वीक्षक परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए कॉपियों को जांच रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भी कॉपियां मिल रही हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल इन कॉपियों में विषय के बारे में नहीं बल्कि पास करवाने या फिर नंबर ज्यादा मिले इसीलिए गुहार लगाई गई है। जमुई के एक केंद्र से मिली कॉपी में इंटर के परीक्षार्थी फिजिक्स के पेपर में सवाल का जवाब में एक छात्र प्यार की परिभाषा को बता रहा है, जिसमें लिखा है कि हम जानते हैं प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। इन उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षा पास करने के लिए अजीबोगरीब अपील की गई है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि माँ की तबीयत खराब है, पैसे के अभाव में अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सका। तो किसी ने लिखा है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। कुछ छात्रों ने यह भी लिखा है कि तबीयत खराब होने के कारण तैयारी नहीं कर सका, प्लीज पास कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मिला है, ऐसी बहुत सारी कॉपियां भी मिली है, पर कुछ बहुत अच्छी कॉपियां भी हमें मूल्यांकन के वक्त देखने को मिला है। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा कॉपी जिसकी आई थिंक काबिले तारीफ काम है। और कुछ कॉपियां ऐसी जरूर मिली हैं जिसपे बच्चे आई थिंक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो शिक्षक से जुड़े होते हैं। और समाज, शिक्षक क्या है, एक समाज का प्रतिरूप है। मतलब है कि उस बच्चे को समझ में नहीं आता और मानसिकता उसकी ये है, कॉपी को हम भर दें, नंबर हमको मिल जाएगा, इसी भी उसकी मानसिकता हम लोग समझते हैं। आपको भी क्या ऐसा मिला है क्या कि कॉपी में? बिल्कुल मिला है, सिनेमा हॉल लिखे हुआ है पूरे शहर। अब तक तो आप अक्सर ही देखते और सुनते होंगे कि चलती कार या बस में आग लग गई, पर गया में खड़ी बाइक धू धू कर जलने लगी। इसे देख लोग हैरान हो गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बुलेट पूरी तरह से जल चुका था। बिहार के गया में एक बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने की घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और बुलेट पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। इसी बीच बुलेट की टंकी में तेज विस्फोट हुआ। यह घटना गया जिले के शेरघाटी आवास थाना क्षेत्र के सीमा पर रहे हमजापुर गांव की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार इमामगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक अपनी बुलेट बाइक से हमजापुर मोड़ के समीप आया था। हमजापुर मोड़ के पहुंचने के बाद वहां पर एक होटल में चाय नाश्ते के लिए चला गया। इसी बीच अचानक बुलेट बाइक में आग लग गई। इलेक्ट्रॉन बंद के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान स्थित एसबीआई बैंक के मुख्य शाखा के सामने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि सरकार के इशारे पर एसबीआई पूरे मामले को टालमटोल कर रही है और छुपा रही है। प्रदर्शन को लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर दिया गया था। जमकर हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता के प्रदर्शन के कारण इलाके में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार एसबीआई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का लालू यादव पर बड़ा हमला। लालू यादव घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कह दिया भ्रष्टाचारी और परिवारवादी देश के लिए खतरा है। राजद का लालटेन बुझने वाला है। बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक। लोकसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव को लेकर हुई बैठक। दिल्ली में बैठक, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान। बैठकें चलती रहती है, यह एक प्रक्रिया है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा पर विजय सिन्हा का बयान। सभी लोग साथ हैं, पूरा एनडीए एकजुट है। एनडीए नए भारत के लिए संकल्पित है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव घबराए हुए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है और उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य हमारे बाद साफ है, मेरी पार्टी की भविष्य साफ है, क्योंकि किसी को ये सेकेंड लाइन में खड़ा नहीं कर सके। लंबे समय से आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को आखिरकार मसूरी वन प्रभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। लगातार छोटे बच्चों पर हमला कर उनको अपना निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग की टीम ने भी इस ऑपरेशन में दिन रात एक कर जगह जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें गुलदार को पकड़ने में सफलता मिली। विगत दिनों गुलदार द्वारा एक 10 वर्षीय बालक पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उच्च अधिकारियों द्वारा कड़े निर्देश के बाद वन विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया और आज सुबह वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने बच्चों पर हमला किया था। देखिए, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मसूरी रेंज के अंतर्गत भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा विगत कई दिनों से पिंजरे लगाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो जिसमें आज हमें सफलता मिली है और इस बाघ को जो है कैप्चर किया गया।
दून पुलिस ने माजरा और मोहब्बे वाला स्थित कारों के 2 शोरूम में लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों को कार नंबर के आधार पर मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रेस किया गया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि टाटा ऑबरॉय और नेक्सा शोरूम में 3 मार्च की रात चोरी हुई थी। दोनों शोरूम में लाखों की नकदी गायब हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों स्थानों के पास मध्य प्रदेश नंबर की कार की जानकारी मिली। पुलिस की टीम तत्काल दून से रवाना की गई। पुलिस ने देर शाम मध्य प्रदेश के खंडवा से चोरी में प्रयुक्त कार समेत 2 आरोपी पकड़ लिए। चांदपुर शुगर मिल की चेन में आया किसान। चेन में आने से किसान की दर्दनाक मौत। दरअसल पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ हल्दौर रोड पर चांदपुर चड्ढा शुगर मिल है, जिसमें बीती रात किसान तुकमान उर्फ बबलू पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम करणपुर गावड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना डालने आया था। किसान जब गन्ना चैन में डालने आया तो अचानक चैन पर गिर गया, जिससे किसान चैन में फंस गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुबह तक किसान घर नहीं पहुंचा तो परिजन मिल पहुंचे। परिजनों को किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली मिल में गन्ने की चैन के पास खड़ी मिली तो परिजन परेशान हो गए। मिल अधिकारियों से चैन रोकने को कहा तो मिल प्रशासन द्वारा चैन बंद नहीं की गई, जिस पर परिजनों ने हंगामा किया। सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो परिजनों को करीब रात 1:22 पर किसान चैन में गिरता दिखाई दिया, जिसके बाद मिल प्रशासन ने चैन बंद की। काफी देर बाद परिजनों को मिल की चैन में फंस जाने वाले किसान के कपड़े फंसे मिले। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण राम अर्जवी भारी पुलिस बल के साथ गन्ना शुगर मिल में पहुंच गए। हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने शांत करने का प्रयास किया। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों को डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवतियां सिटी होम विला में किराए पर रह रही थीं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों युवतियों पंजाब व हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। जोधपुर के कुछ बदमाशों व तस्करों के संपर्क के आने के बाद वह कुछ दिन पहले ही जोधपुर में आकर किराए पर रहने लगी थी, जिसकी भनक पुलिस को पड़ गई थी। विवेक विहार थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिटी होम विला 47 में रांची व राबिया नाम की 2 युवतियां रहने आई हैं। दोनों के पास डोडा पोस्ट पड़ा है। पुलिस ने इस पर युवतियों के मकान पर दबिश दी। वहां से एक थैली में 9 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सिद्धपुर निवासी रांची सियाल पुत्री रविंद्र कुमार व अमृतसर गुजरपुर निवासी राबिया उर्फ रोमिया पुत्री राजेश कुमार मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवतियां 28 दिन पहले ही जोधपुर आई हैं। यहाँ 2 तस्कर व एक चोर से इन दोनों युवतियों का संपर्क है। इनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। इन बदमाशों के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले की और भी परतें खुलेंगी। मसूरी वन प्रभाग में लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए विभिन्न सामग्री वितरित की गई। वहीं द हंस फाउंडेशन और मसूरी वन प्रभाग के बीच समझौता हस्ताक्षर के बाद संयुक्त पहल कर वनों को आग से बचाने के लिए वनाग्नि ऐप लॉन्च किया गया। मसूरी वन विभाग प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक यमुना व्रत विनय भागम ने कहा कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए कैट प्लान के तहत करीब 55 लोगों से अधिक ग्रामीणों को किट वितरित किए गए ताकि वे अपना रोजगार कर सके। हर्ष फाउंडेशन के सहयोग से वनों को आग से बचाने और मानव जंतु संघर्ष को रोकने के लिए जन सहभागिता के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जो वनों को आग से बचाने में कारगर साबित होगा। देखिए, ये हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी वन प्रभाग द्वारा वन अग्नि की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत 2 माह से चलाए जा रहे थे। इसके अंतर्गत लगभग 500 जो वॉलंटियर्स हैं, ग्रामीण हैं, उनको वन अग्नि की रोकथाम में मसूरी वन प्रभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इनको फायर फाइटिंग के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, गियर्स हैं, वो हंस फाउंडेशन द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ इनको जो है ग्रुप इंश्योरेंस इनका कराया गया है। नारी शक्ति वंदन समापन समारोह की संयोजक भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी के नेतृत्व में मसूरी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किताब घर मसूरी में आज नारी शक्ति वंदन समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त माता शक्ति ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन सुना। उद्बोधन में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात पर जोर दिया और बताया कि महिलाओं को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं समृद्ध होंगी तो देश समृद्ध होगा। उद्बोधन के उपरांत समस्त महिलाओं ने सहभोज किया और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर चर्चा की। समस्त माता शक्ति ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार की प्रशंसा की और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगी कि पूरे देश में एवं प्रदेश में नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महानगर के नेतृत्व में महिला मोर्चा मसूरी मंडल को ये कार्यक्रम सौंपा गया था।
कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को पाखरौ पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए थे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। पूरा मामला नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस पे जो पाखरौ सफारी का जो काम है वो आप आगे जो है वो प्लानिंग के तहत किया उस पर वो कभी नहीं लगी है शायद। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ।